नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज शाम समाप्त होगा चुनाव प्रचार। 20 नवंबर को 38 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। चुनाव मैदान में कुल 528 उम्मीदवार। प्रचार के आखिरी दिन आज एनडीए और इंडिया ब्लॉक के स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ सभाएं और रोड शो, आरोप प्रत्यारोप भी तेज। दूसरे चरण के चुनाव के लिए बुधवार को 14,218 बूथों पर होगा मतदान। कल मतदान केंद्रों पर जाएंगे मतदान कर्मी। और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य में अब तक 1 अरब 96 करोड़ से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी जब्त। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 38 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि बुधवार को कुल 38 विधानसभा क्षेत्रों के 14,218 बूथों पर मतदान होगा। इनमें से 31 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही मतदान होगा। रांची में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि 20 नवंबर को मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां कल अपने अपने मतदान केंद्रों पर जाएंगी। इस चरण के चुनाव में किसी भी बूथ पर हेली ड्रॉपिंग से मतदान कर्मियों को नहीं भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में 48 बूथ को यूनिक बूथ के रूप में विकसित किया गया है। श्री कुमार ने कहा कि प्रचार अवधि समाप्त होने पर निजी वाहन पर किसी तरह का बोर्ड बैनर लगाकर चलने पर कार्रवाई होगी। सेकंड फेज में टोटल 14,218 बूथ है। इसी बूथ में केवल 13 बूथ में वो कैंपेन टाइम है, वो 4 बजे खत्म होगी उसी पोलिंग एरिया में। बाकी सभी बूथों पर 5 बजे आपका कैंपेन पीरियड खत्म होगी। कुछ विशेष बूथ भी बनाया जा रहा है। वुमन मैनेज्ड बूथ है, 239 बूथ है, उसमें सभी पोलिंग कर्मी है, वहां पर लेडीज रहेंगे। उस तरफ से पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड बूथ है, वो 22 है, वहां पर कितना भी पोलिंग कर्मी है वो पीडब्ल्यूडी यूथ मैनेजर 26 है। किसी भी गाड़ी में वो बोर्ड लगा के पुलिस ने मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी करके वो आपका ये मोटर व्हीकल एक्ट का वायलेशन करके बोर्ड लेके जाता है, उसी गाड़ी का सभी व्हीकल को, प्राइवेट व्हीकल के ऊपर कड़ा कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया उसमें। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से लेकर अब तक 196 करोड़ से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी की जब्ती की जा चुकी है। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए सभी प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। इस चरण में बरहेट, दुमका, शिकारीपाड़ा, देवघर, लिट्टीपाड़ा जैसे कई हाई प्रोफाइल सीटों पर चुनाव होने हैं। अपने अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों की धुआंधार चुनावी सभाएं जारी हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन झामुमो के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भाजपा के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजमहल में चुनावी सभा की और एनडीए की जीत का दावा किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान कई चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रदेश प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने आज महेशपुर में रोड शो किया और लोगों से एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील की। इसके बाद बरहेट और धनबाद में वे रैली करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के केंद्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कोयलांचल में रोड शो और रैली करेंगे। इधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज झारखंड के दौरे पर आएंगे। रांची में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गांधी कांग्रेस की बातों को रखेंगे। झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन गांडेय विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगी। इधर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने संताल में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करते हुए घुसपैठ को लेकर हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला। जिस तरह से संताल परगना अब सत्ता में बैठा हुआ है, एक बार भी नहीं कहता है कि बांग्लादेशी आदिवासी के जमीन को कब्जा करो, बहुबेटी के ऊपर में गलत नजर दिख रहा है, जबरन शादी करके मुखिया बना रहा है। आमंत्रित है 20 तारीख को आप ये कमल छाप पर आप लोग वोट दीजिएगा और आपका साथ देश का प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी आपका साथ जवान की तरह खड़ा रहेगा। आपको गिरिडीह जिले में 20 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गिरिडीह जिले के
2393 बूथों पर 20 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर गिरिडीह डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन परेश लकड़ा ने बूथों पर प्रकाश, शौचालय, पेयजल, कुर्सी टेबल की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। सामान्य प्रेक्षक और पुलिस प्रेक्षक में भी बाहर से आए केंद्रीय पुलिस बलों की तैनाती और उन्हें आवश्यक सभी जरूरतों को पूरा करने तथा स्वीप के तहत शहरी क्षेत्र में जन जागरूकता पैदा करने का निर्देश दिया है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए और इंडी गठबंधन के नेताओं ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि महागठबंधन की सरकार ने 5 साल काम किया है और लोगों ने इसका जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार झारखंड में पिछली बार से भी बड़ा जनादेश सामने आएगा। देखिए, ये तो 2024 का जो ये चुनावी सिलसिला था, फिलहाल कई रियासतों में और अब आखिरी फेज में महाराष्ट्र और झारखंड का है। ये बाय एंड लार्ज आज कैंपेनिंग खत्म होगी और 20 तारीख को वोटिंग होगी। तो हम तो पुरुम्मीद है कि हमने यहाँ 5 साल काम किया है और लोग उसको रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। इधर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाजपा को लेकर टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस पर धर्म और जाति की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि देश की जनता इसका जवाब देगी। श्री चौहान ने झारखंड में 2/3 से अधिक सीटों से जीत का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में 2/3 सीटें जीत रही है, दूसरे चरण में भी शानदार सफलता प्राप्त करेंगे। पहले इन्होंने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया, अब जातियों में बांट के फिर देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। लेकिन भारत की जनता इस नफरत का जवाब देगी। हरियाणा में कांग्रेस की हवा निकल गई, अब उनको लग रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड भी नहीं जीत रहे, तो ये बौखलाई हुई भाषा बोल रहे हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इधर कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता और असम से सांसद गौरव गोगोई ने धनबाद में संवाददाताओं से बातचीत में इस चुनाव में भाजपा पर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश का आरोप लगाया। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार दोबारा बनने वाली है। झारखंड में जब से जेएमएम कांग्रेस की सरकार बनी, किस प्रकार से अस्थिरता का वातावरण बीजेपी पैदा करने की कोशिश की सभी ने देखा, लेकिन झारखंड के लोगों ने बस अपने बच्चों की भविष्य, अपने बुजुर्गों की चिकित्सा, उन पर ही ध्यान दिया। और मुझे लगता है कि झारखंड में जब जेएमएम कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी और फिर अध्ययन होगा कि सरकार बनाने में सबसे मूल भूमिका किसकी थी, तो आपको महिलाओं का सबसे पहले दिखाया। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में डिस्पैच के दिन मतदान कर्मियों की अनुपस्थिति को रांची जिला प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। बिना पूर्व अनुमति डिस्पैच के दिन अनुपस्थित रहने वाले 6 मतदान कर्मियों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, जबकि 24 मतदान कर्मियों के संबंधित संस्थान को उन्हें निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई के लिए आदेश जारी किया जाएगा। जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी उनमें बैंककर्मी, शिक्षक और सार्वजनिक क्षेत्र इकाई के कर्मी शामिल हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रशिक्षण में बिना अनुमति अनुपस्थित रहने वाले 97 मतदान कर्मियों को भी शो कॉज किया गया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज शाम समाप्त होगा चुनाव प्रचार। 20 नवंबर को 38 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। चुनाव मैदान में कुल 528 उम्मीदवार। प्रचार के आखिरी दिन आज एनडीए और इंडिया ब्लॉक के स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ सभाएं और रोड शो। आरोप प्रत्यारोप भी तेज। दूसरे चरण के चुनाव के लिए बुधवार को 14,218 बूथों पर होगा मतदान। कल मतदान केंद्रों पर जाएंगे मतदान कर्मी। और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य में अब तक 1 अरब 96 करोड़ से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी जब्त। और
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।